Hello friends, so this is Shwarya. You are watching GCC Official IDSL YouTube channel. Today we are going to discuss how to create company in Tally Prime. जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि Tally Prime का आइकॉन है। इसे मैं डबल क्लिक करूँगा, इसे ओपन करूँगा। इसके बारे में हम आज जानने का प्रयास करेंगे किस तरह कंपनी क्रिएट किया जाता है और इसके साथ साथ वो इम्पोर्टेंट कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वो करने का प्रयास करेंगे और एक एक स्टेप करके मैं बताने का प्रयास करूंगा किस तरह यह कार्य करता है। तो आप अवश्य प्रीवियस वर्जन में काम किए होंगे, तो अगर आप टैली 7.2 9 ERP में अगर काम किए हैं, अगर वर्क किए हैं तो बहुत ही इजी होने जा रहा है ये आपके लिए और उससे भी बहुत इजी वर्क और इजीली तरीके से आप इसमें कार्य कर सकते हैं, क्योंकि टैली प्राइम हमें एक बेहतर ऑप्शन और दिया हुआ है गो टू का ऑप्शन। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने स्टार्ट किया टैली प्राइम। तो पहले थोड़ा सा परिचय दे दूँ टैली प्राइम के बारे में। इट्स न्यूली लॉन्च्ड टैली प्राइम। ये आपका 9 ERP के बाद तुरंत ये आया हुआ है टैली प्राइम। इसमें आप देख पा रहे हैं ऊपर ये अल्ट के कंपनी के लिए है, अल्ट Y डेटा के लिए है, अल्ट Z एक्सचेंज के लिए है और अल्ट G जो है गो टू ऑप्शन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अल्ट G मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट्स आ जाएंगे। पहले क्या होता था कि अगर आप एंट्री कर रहे हैं उस दौरान आपके बॉस का फ़ोन आता है, आपके सीनियर्स का फ़ोन आता है और बोलते हैं वो कि फ़लाने कंपनी का आप हमें क्या करो ट्रायल बैलेंस प्रिंट करके दो या बैलेंस शीट का बैलेंस बताओ, या सेम कंपनी में आप काम कर रहे हैं और सेम रिपोर्ट जनरेट करना होता है। जिससे सपोज़ आप परचेज का एंट्री मार रहे हैं, उसी दौरान कॉल आया किसी पार्टी का कि भाई मेरा लेज़र बता दो, मेरे लेज़र का क्या बैलेंस है। तो उस समय क्या करना होता था, हमें अपने एंट्री को रोक करके बैक करके हमें जाना होता था, यानी हमें गेटवे ऑफ टैली में आकर पुनः हमें डिस्प्ले में जाकर, डे बुक में जाकर या लेज़र में जाकर हमें उसका प्रिंट निकालना पड़ता था। लेकिन इस एप्लीकेशन में, इस टैली प्राइम में ऐसा कुछ नहीं है। जैसा देखा जाए, मान के चलिए मैं यहाँ पे सपोज़ मैं यहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूँ, सेल का एंट्री कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं। चलिए ये सारे डिटेल्स आ रहे हैं, यहीं पे मैं हूँ। तब तक मुझे कॉल आया कि थोड़ा ट्रायल बैलेंस का बैलेंस बताओ या बैलेंस शीट का बैलेंस बताओ या किसी पार्टी की बैलेंस बताओ, यानी किस पार्टी या किसी सप्लायर का बैलेंस बताओ। तो हमें उस समय क्या करना होता था कि इतना कार्य करने के बाद हमें पुनः बैक जाना पड़ता था, गेटवे ऑफ टैली में जाना पड़ता था, वहाँ पर जाकर हमें फिर रिपोर्ट प्रिंट करना होता था। तो वो सारे असुविधाओं को, यानी वो जो क्वेरीज थे, वो जो असुविधाएं हो रही थी, उसको यह सॉर्ट आउट किया है कौन, टैली प्राइम। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सपोज मान के चलिए हमें किसी पार्टी का लेजर निकालना है या डे बुक निकालना है या किसी का ट्रायल बैलेंस निकालना है, तो हमें क्या करना है, अल्ट G दबा देना है। अल्ट G दबाएंगे और यहाँ पे जो आप बॉक्स देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम टाइप करेंगे जैसे ट्रायल बैलेंस। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस आ गया, एंटर प्रेस करेंगे, है ना, आपका ये ट्रायल बैलेंस ओपन हो गया जैसे आप देख पा रहे हैं। और ये हमने प्रिंट कर लिया। प्रिंट करने के बाद हमें पुनः क्या करना है, हमें अब जाकर शुरुआत से एंट्री नहीं करना होगा, हमें सिर्फ स्केप दबाना है। स्केप बटन दबाकर हम आ जाएंगे यहाँ पे। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि इस दौरान जिस स्टेप पे आप हैं वहीं पे स्टॉप करके आप किसी रिपोर्ट को आप प्रिंट कर सकते हैं। ये खासियत है टैली प्राइम की, यानी गो टू ऑप्शन का। यदि कम जानकारी रखते हैं टैली में, फिर भी आप इजीली किसी भी प्रकार का रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं अल्ट G दबाकर। जिस तरह हम लोग गूगल में जाकर अपनी इच्छा अनुसार वस्तुओं या स्टेटमेंट का डिमांड करते हैं, वो हमें प्रेजेंट करता है, ठीक उसी प्रकार टैली प्राइम भी हमें वो रिपोर्ट लाकर दे देगा गो टू के माध्यम से। तो ये इसकी खास विशेषता ये है। बीच बीच में हम इसकी विशेषताओं को बताते भी चलेंगे। अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो अवश्य ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के वीडियोज़ आपके पास इजीली पहुँचे। और इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि आपको यह पता चल सके कि किस तरह कंपनी क्रिएट किया जाता है और किस तरह कॉन्फ़िगरेशन किए जाते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं के फॉर कंपनी, यानी कंपनी के जो भी
कंपनी इन्फॉर्मेशन जो प्रीवियस वर्जन्स में हुआ करता था, वो कंपनी इन्फॉर्मेशन सारे के सारे अल्ट के अंतर्गत समाहित हैं। यानी अल्ट के जैसे मैं प्रेस करूँगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्रिएट, अल्टर, चेंज, सेलेक्ट, शर्ट, ये सारे कार्य हम लोग अल्ट F3 प्रेस करके प्रीवियस वर्जन में हम लोग कार्य किया करते थे। लेकिन वो सारे चीज़ों को हटाकर इसने क्या कर दिया, एक कमांड दे दिया अल्ट के। तो चलते हैं, नया कंपनी क्रिएट करते हैं। क्रिएट को सिलेक्ट कर लिया और मैंने एंटर प्रेस किया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि कंपनी क्रिएशन का बॉक्स खुल चुका है। अब उसके पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूँ कंपनी का पाथ, यानी ये सी ड्राइव में यूजर्स पब्लिक टैली ERP9 वाले फोल्डर में एक डेटा है। डेटा वाले फोल्डर में जाकर यहाँ का जितना भी हम जो एंट्री करेंगे, यानी इसका सारा डिटेल्स वहाँ पे सेव होगा। तो आपके मन में प्रश्न होगा कि टैली ERP9 क्यों शो कर रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि टैली ERP9 ही कन्वर्ट हो गया है, माइग्रेट हो गया है किस में, टैली प्राइम में। यानी अगर आपके पास टैली ERP9 का लाइसेंस है पहले से, तो आपको टैली प्राइम खरीद कर पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी आपको सिर्फ टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड साइट पे जाकर वहाँ से उसका नया वर्जन को क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है और अपने सिस्टम में रन करा देना होता है। तो जो टैली ERP9 है वही टैली प्राइम में कन्वर्ट हो जाएगा और पुराने जो भी कंपनी को आप डिटेल्स ने, पुराने कंपनी का जो भी आपने एंट्री किया है, यानी प्रीवियस ईयर का जो भी एंट्री किया है, आप उसको माइग्रेट करा सकते हैं। तो चलते हैं, कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी का नाम GCC कंप्यूटर क्लासेस। चलते हैं, मेलिंग नेम में मेलिंग नेम ऑटोमेटिक आएगा। एड्रेस डाल देते हैं, दरौदा शिवान। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि रीजन और कंट्री यूके दिखा रहा है। तो हम लोग तो यूके में है नहीं, हम लोग हैं इंडिया बिहार में। तो हम यहाँ पे स्टेट कंट्री चुन लेंगे, पहले इंडिया, और फिर बैक स्पेस प्रेस करके मैं इस वाले सेक्शन में आ जाऊँगा स्टेट पे। स्टेट में बिहार चुन लूँगा। और यहाँ पे एक मुख्य बात यह है कि आपको स्टेट चुनते समय ध्यान रखना है कि जिस स्टेट में आपकी कंपनी इस्टेब्लिश है वहाँ का स्टेट डालना होगा। क्योंकि जब आप यहाँ पे बिहार डाल देंगे और आपकी कंपनी इस्टेब्लिश है दिल्ली में, तो जो कोड मिलता है रजिस्ट्रेशन का वो डिफरेंट हो जाएगा और डिफ़र करेगा, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट कोड हमें नहीं डालना है अभी, फ़िलहाल स्टेट को सिलेक्ट करना है। स्टेट हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे पिन कोड डाल देते हैं। यहाँ पे टेलीफोन, यहाँ पे मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, फैक्स नंबर डाल सकते हैं, ईमेल डाल सकते हैं। यहाँ पे अपना वेबसाइट, यहाँ पे अब आप देख पा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, यानी जो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा। तो यहाँ पे एक मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो डायरेक्ट टैली का अपना ये वीडियो देख पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बताता हूँ कि ईयर्स जो होते हैं, यानी वर्ष जो होते हैं, दो प्रकार के वर्ष होते हैं, एक कैलेंडर वर्ष और एक वित्तीय वर्ष। तो वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और समाप्त होता है 31 मार्च को, जबकि कैलेंडर वर्ष प्रारंभ होता है 1 जनवरी से और समाप्त होता है 31 दिसंबर को। तो जो टैली और अकाउंटिंग और किसी भी कॉमर्शियल वर्ल्ड का जो ईयर शुरुआत होता है वो होता है 1 अप्रैल से। तो फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, जबकि उसका बुक्स जो राइट किया जाएगा, यानी बुक राइटिंग का जो काम होगा वो भी 1 अप्रैल 2023 से ही स्टार्ट होगा। उसके बाद है इनेबल एडिट लॉग। तो अभी हम लॉगिन वगैरह के बारे में नहीं जानेंगे, फिलहाल हमारा फोकस है
हाउ टू क्रिएट कंपनी, कंपनी को कैसे क्रिएट किया जाए, उसके बाद जो भी फीचर्स हैं उसको बाद में एक्टिवेट किया जाएगा। फिलहाल आप यह जानने का प्रयास करें कि कंपनी कैसे क्रिएट की जा रही है और उसके बाद वाला कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे किया जा रहा है, उसके बाद लॉगिन का एक्सेस देना, पासवर्ड डालना, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हम नो कर देंगे। यहाँ भी सेट टैली वॉल्ट पासवर्ड भी अभी नहीं डालेंगे, नो ही रखेंगे। कंट्रोल यूज़र एक्सेस, जो यूज़र्स होते हैं वो एक्सेस करने का जो कंट्रोलिंग पावर है वो कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल नीचे आते हैं। बेस करेंसी सिंबल, यानी जो आप अकाउंटिंग का कार्य कर रहे हैं उसका जो अमाउंट होगा और वो अमाउंट किस में होगा और उस करेंसी का सिंबल क्या होगा, तो रुपीज़ होगा। यानी इंडिया में कार्य कर रहे हैं तो रुपीज़ होगा, अगर यूके में होते तो पौंड होता, डॉलर होता, यूएसए में काम करते तो ऐसा। तो यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल रुपया का चिन्ह रहेगा यानी सिंबल रहेगा। फॉर्मल नेम इसका क्या है, INR है यानी इंडियन रुपीज़। सफिक्स नो है, सफिक्स और प्रीफिक्स जानते होंगे आप लोग, प्रत्यय और उपसर्ग। तो यहाँ पे सफिक्स है, सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, यानी अमाउंट लिखने के बाद रुपये का सिंबल देना है तो नहीं, पैसा या रुपया लिखने के पहले हमें सिंबल चाहिए जिसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं, वो हमें चाहिए। तो सफिक्स को नो कर देंगे तो प्रीफिक्स ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। चलते हैं, ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, यानी अमाउंट और सिंबल जो यानी रुपया का चिन्ह और अमाउंट जो लिखेंगे 100, 2, 1 लाख, 2 लाख, उसके बीच में गैप चाहिए तो बिल्कुल चाहिए, तो यस रखेंगे। अब चलिए, शो अमाउंट इन मिलियंस, तो ये बोल रहा है क्या कि आपका जो अमाउंट होगा मिलियंस में शो कराना चाहते हैं, तो जी नहीं, क्योंकि मैं बिहार का ही कंपनी में कार्य कर रहा हूँ तो हमें मिलियंस, बिहार में कौन सा संख्या पद्धति चलता है, तो भारतीय इंडियन नंबर सिस्टम चलता है। जबकि MNCs कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनीज में इंटरनेशनल नंबर सिस्टम चलता है जिसे हम लोग 100,000, मिलियन, बिलियंस, ट्रिलियंस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम फिलहाल नो रख रहे हैं। अगर आप MNC कंपनी में काम करते हैं तो आप वहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी जो रुपया के बाद जो पैसे आते हैं वो दशमलव कितने अंक तक जाते हैं, तो 2 अंक तक जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 2 टाइप्स किया है। ओके, चलिए 2 टाइप किया हुआ है। वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, जो वर्ड होंगे यानी जो दशमलव के बाद जो अंक लिखे जाएंगे उसके लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, तो वो शब्द होगा मेरा पैसे, है ना। यानी जैसे 505 रुपया 25 पैसे, तो जो दशमलव के बाद 25 है वो 25 पैसे के नाम से जाना जाएगा। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, यानी दशमलव के बाद कितने अंक तक हम उसके वर्ड में रिप्रेजेंट करेंगे, तो 2। हाँ जी, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मेरा कंपनी का क्रिएशन ऑलमोस्ट रेडी है। आप एक नज़र देख लेंगे, GCC कंप्यूटर क्लासेस, उसका मेलिंग नेम भी वही रहेगा, एड्रेस हमने डाल दिया, और बिहार, इंडिया, यहाँ पे स्टेट का चुनाव ठीक से करना है, और पिन कोड, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल आईडी वगैरह डाल दें, और ये ऑटोमेटिकली लगा 1 अप्रैल 2023। ये जब स्टार्ट होगा तब किसी साल के प्रथम दिवस से ही शुरू होगा। नीचे आप देख पा रहे हैं सारे करेंसी के डिटेल्स डाले हुए हैं। तो यहाँ पे टैली प्राइम में एक्सेप्ट करने के लिए हमें कौन सा प्रेस करना पड़ता है बटन, प्रीवियस वर्जन की तरह ही एंटर प्रेस करना होता है। तो एंटर प्रेस करने जा रहे हैं जैसे अब कंपनी का फॉर्मेशन रेडी है। चलिए, इसकी खास बात दूसरी ये है कि जैसे ही कंपनी क्रिएट होगी उसके तुरंत बाद कंपनी से संबंधित जितने भी कॉन्फ़िगरेशन हैं, लीगल, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, पेरोल एट्सेट्रा, जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है वहीं पे वो शो करेगा। कब? कंपनी बनने के तुरंत बाद, कंपनी क्रिएशन के तुरंत बाद फीचर्स का बॉक्स खुलेगा। ऐसा प्रीवियस वर्जन्स में नहीं हुआ करता था। प्रीवियस वर्जन्स में हम लोग क्या करते थे, पहले कंपनी क्रिएट कर लेते थे, उसके बाद गेटवे ऑफ टैली में जाकर हम लोग वहाँ पर F11 या F12 प्रेस करके वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया करते थे। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, कंपनी क्रिएशन के तुरंत बाद ये आपका कॉन्फ़िगरेशन का बॉक्स खुल चुका है। तो चलते देखते हैं ऊपर से। शो मोर फीचर्स,
तो यानी और फीचर्स दिखाना चाहते हैं तो यस हमने कर रखा है, नो करेंगे तो बहुत सारे फीचर्स कम हो जाएंगे। सो ऑल फीचर्स, नो करेंगे तो बहुत सारे फीचर्स हाइड हो जाएंगे, जबकि हमने यस करके रखा हुआ है। आपको मैं इसे दिखा देना चाहूँगा कि किस तरह ये हाइड होगा। इससे जैसे करें, देखिए कितना छोटा हो गया कन्फिगरेशन। अब चलिए पुनः हम इसको यस करते हैं, आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा हो गया कन्फिगरेशन, सारे डिटेल्स आ गए। अब चलते हैं अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग में कन्फिगरेशन करते समय किन किन बातों पे हमें ध्यान देना है, इसको आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। मेंटेन अकाउंट्स, यस, यानी अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, यस कर देंगे। इनेबल बिल वाइज एंट्री, ऑफ कोर्स बिल वाइज ही एंट्री हमको मेंटेन करना है, क्योंकि बिल वाइज अगर एंट्री मेंटेन नहीं करेंगे तो अकाउंट्स टैली करने में आगे चल के हमें बहुत सारी असुविधाएं होंगी। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे यस कर दिया। इनेबल कॉस्ट सेंटर्स, नो रखेंगे फिलहाल। इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, नो रखेंगे। इसके बाद इन्वेंट्री में आ जाएंगे। इन्वेंट्री का अर्थ होता है स्टॉक। स्टॉक से तात्पर्य यह है जो बिना बिका हुआ माल हमारे गोडाउन में पड़ा रहता है उसे हम स्टॉक कहते हैं। तो यहाँ पे इन्वेंट्री का जो है मेंटेन इन्वेंट्री, तो यानी जो हम वस्तु खरीदेंगे तो कितने क्वांटिटी में खरीदेंगे, इसकी चर्चा हमें अवश्य यहाँ पे करना होगा। सपोज मैं 75 LG TV परचेज कर रहा हूँ, तो हमें यहाँ पे 75 शो कराना होगा, उसका रेट क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, उसका टैक्स क्या होगा, इन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे हम इस पैकेज में। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इन्वेंट्री, मेंटेन इन्वेंट्री को यस करना है। ओके, इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, कहने का अर्थ यह है कि हम जो अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं क्या उसके साथ इन्वेंट्री रहेगा, तो बिल्कुल रहेगा, तभी तो मेरा स्टॉक का भी डिटेल्स निकलेगा, टैक्स का भी डिटेल्स निकलेगा। सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन करने से वो बेहतर रिपोर्ट प्रदर्शित नहीं करेगा। अर्थात जो भी बिजनेस हो रहा है अवश्य किसी न किसी वस्तु का लेन देन हो रहा है, इसलिए हमें अवश्य यहाँ पे अकाउंट्स विद इन्वेंट्री को यस कर देना है। बाकी को अभी ध्यान नहीं देना है, नो करते हुए हमें आगे बढ़ जाना है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है जीएसटी, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूँ कहा जाए कि ये जीएसटी के बिना टैली प्राइम हो या टैली ERP 9 हो, वो अधूरा था। हाँ जी, जैसे ही इसने जीएसटी को इंक्लूड किया तो जीएसटी के कार्य बहुत आसान बना दिया गया इस टैली पैकेज के माध्यम से। तो चलते हम यहाँ पे यस कर देते हैं। जैसे यस करके हम लोग एंटर प्रेस करेंगे तो जीएसटी डिटेल्स का एक बॉक्स खुलेगा। ये जो बॉक्स खुलेगा इसमें भी जो हम डिटेल्स भरेंगे बहुत सावधानी पूर्वक भरेंगे। तो चलते हैं, पहला स्टेट है बिहार, रजिस्ट्रेशन टाइप है रेगुलर, एक कंपोजिशन भी होता है, इसकी चर्चा अगले वीडियो में। अभी फिलहाल रेगुलर को लेके आगे बढ़ते हैं। एसएससी ऑफ अदर टेरिटरीज, क्या आप अन्य केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं? जी नहीं, बिहार एक राज्य है, अदर टेरिटरी नहीं है, तो नो ही रहेगा। तो चलते हैं जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, तो जिस दिन से मेरा कंपनी का क्रिएशन होगा, जिस दिन से बुक मेंटेन करेंगे उसी दिन से जीएसटी एप्लीकेबल भी होगा। तो 1 अप्रैल 2023 ऑटोमेटिक आ रहा है, हम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जीएसटी नंबर डालना। तो जीएसटी नंबर डालने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। तो देखा जाए जीएसटी नंबर का फॉर्मेशन कैसे होता है, पहले वो जानिए। फर्स्ट 2 डिजिट क्या होता है, स्टेट का कोड होता है, उसके बाद आपका क्या होता है, पैन नंबर होता है। तो इससे यह साबित होता है कि विदाउट पैन नंबर यू कैन नॉट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर आपका पैन कार्ड नहीं है। तो मैं पैन नंबर डाल रहा हूँ। जो फर्स्ट 2 डिजिट जो होगा वो स्टेट कोड होगा, उसके बाद आपका पैन नंबर होगा, उसके बाद आखिरी का जो 3 डिजिट होगा वो यूनिक होगा। चलते हैं, हमने टाइप कर दिया, एंटर प्रेस करते हैं। नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर मैसेज आ रहा है, हाँ जी, वार्निंग आ रहा है, यानी आपको ये सचेत कर रहा है कि क्या आप गलत जीएसटी नंबर तो नहीं टाइप कर रहे हैं। तो पुनः मिला लेंगे, पुनः मिला लेने के बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे। ये मंथली होगा, मंथली के बाद एडिशनल फीचर्स, यानी जीएसटी में कुछ एडिशनल फीचर्स हैं उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम नो ही रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि हमें जो जीएसटी का डिटेल्स डालना है, जीएसटी का जो रेट डालना है वो आइटम वाइज डालना है। सपोज मैं एक लैपटॉप खरीद रहा हूँ जिस पे लग रहा है 28%, मैं एक टीवी खरीद रहा हूँ जिस पे लग रहा है 28% और 18% भी लगता है। तो
तो 18% कब लगता है जीएसटी? जब आपका स्क्रीन 32 इंच के या 32 इंच से नीचे या 32 इंच तक हो तो वो क्या कहलाएगा? डोमेस्टिक कहलाएगा। तो उस पर 18% जीएसटी लगेगा। और जैसे ही 32 इंच से ज़्यादा होगा, 55, 50, 60 इंचेस का जो भी टीवी होगा उस पर क्या लगेगा? 28% लगेगा। यानी वो क्या हो जाता है? कमर्शियल हो जाता है। तो हम आइटम वाइज ही जीएसटी का डिटेल्स डालेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे नो ही रखेंगे। इनेबल टैक्स लिएबिलिटी ऑन एडवांस रिसीट्स, यहाँ पे सारे चीज़ को मैं नो करते हुए आगे बढ़ूँगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ई वे बिल। ये ई वे बिल क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक वे बिल होता है। इसका लिमिट होता है 50,000। 50,000 से जैसे ही एक्स्ट्रा यानी जैसे ही ज़्यादा का आपका बिल बनेगा वो ई वे बिल में बनाना पड़ेगा। तो इसका लिमिट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 50,000। फिलहाल मैं इसे क्या कर रहा हूँ? नो कर रहा हूँ। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल यहाँ नो करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे हमने नो किया, ये यहाँ पे जो भी डिटेल्स दिख रहे थे वो हाइड हो गए। तो पुनः आप देख लें हमने क्या क्या किया। इसमें स्टेट को डाला और जीएसटी नंबर को डाला। इन सारी चीज़ों को करते हुए मैं क्या कर लूँगा? अब मैं सेव कर लूँगा। हाँ जी, अब चलिए, अब हमारा ये जीएसटी का डिटेल्स डालकर हमने सेव कर लिया। अब चलते हैं इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये टीडीएस है। तो टीडीएस के लिए मैं एक्स्ट्रा एक वीडियो बनाऊंगा, एक अलग वीडियो बनाऊंगा। टीडीएस का डिडक्शन कैसे होता है, टीडीएस का एंट्री कैसे होता है। अभी आज हम फिलहाल क्या कर रहे हैं? कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है और कंपनी को कैसे कॉन्फ़िगर करके आगे का कार्य किया जाता है, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो फिलहाल हम टीडीएस को नो ही रखेंगे, टीसीएस को भी नो ही रखेंगे। अब इनेबल वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, तो यहाँ भी नो रखेंगे। क्यों? अभी कार्य नहीं कर रहा है, अभी हम जीएसटी पे कार्य कर रहे हैं, तो जीएसटी को ही फोकस रखेंगे। चलिए, इनेबल एक्साइज, इनेबल सर्विस टैक्स, नथिंग। ओनली वी हैव टू एक्टिवेट जीएसटी। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ जीएसटी को ही एक्टिवेट करना है, बाकी फिलहाल नो ही रहेगा। अब आइए ऑनलाइन एक्सेस। अभी हम इसको ऑनलाइन एक्सेस है, इनेबल ब्राउज़र एक्सेस फॉर रिपोर्ट्स। बिल्कुल ऑनलाइन हम रिपोर्ट एक्सेस दे सकते हैं, इसको हमने यस रखा है। इनेबल टीडीएस नेट सर्विस बाय रिमोट एक्सेस एंड सिंक्रोनाइजेशन। ये सिंक्रोनाइजेशन क्या है इसके बारे में बता देना चाहूँगा। अगर आप बिहार में हैं और आपकी हेड ऑफिस दिल्ली में है, तो दिल्ली पूरा दिन आपने काम किया, फुल डे आपने वर्क किया और शाम को अपने हेड ऑफिस में फ़ोन लगाया कि सर आई वांट टू सिंक्रोनाइज माय डेटा। मैं अपने डेटा को जितना भी मैं एंट्री किया हूँ सारे डेटा को मैं सिंक्रोनाइज करना चाहता हूँ, यानी हेड ऑफिस बेचना चाहता हूँ। तो उधर से वो एक्सेस मिलेगा और आप भी इधर से सिंक्रोनाइज कर दोगे तो सारे के सारे डेटा चले जाएंगे आपके हेड ऑफिस में और आपका सिस्टम वहीं पे जाके लॉक हो जाएगा। अर्थात आपने जो एंट्री पास किया और सिंक्रोनाइज कर दिया, अब उस एंट्री में जाकर आप कोई भी एडिट नहीं कर सकते। तो बेहतर होगा कि आप सारे एंट्री को विधिवत एंट्री मारें। सेव करने के बाद एडिट करने का ऑप्शन आपके पास नहीं रह जाएगा, क्योंकि सारा एडिट का ऑप्शन किसके पास होगा? तो अकाउंट मैनेजर के पास होगा, सीनियर अकाउंटेंट के पास होगा। तो टैली में जब एंट्री मारें तो आप अवश्य ही सावधानीपूर्वक एंट्री मारें। तो चलते हैं नेक्स्ट, पेरोल। मेंटेन पेरोल। पेरोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टैली और अकाउंटिंग। अकाउंटिंग और टैली का सबसे इम्पोर्टेंट भाग जीएसटी था, टीडीएस था, इसके साथ ही पेरोल भी कम नहीं है। पेरोल यानी पेरोल को हमें कॉन्फ़िगर करने के लिए लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है। वन टाइम कॉन्फ़िगर कर देंगे और एक क्लिक पे हज़ारों लोगों का आप सैलरी सीट और सैलरी स्लिप जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगा जो पेरोल पे ही आधारित होगा। फिलहाल हमारा आज का वर्क है क्या, कंपनी को कैसे क्रिएट करना। अभी हम सारे कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हल्का फुल्का बताते चल रहे हैं, इसकी विस्तृत जानकारी आने वाले वीडियोज़ में होंगे। चलिए, तो नो ही रहेगा। अदर, इनेबल मल्टीपल एड्रेस, नो। मार्क मॉडिफाइड वाउचर्स, नो। ये हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। तो इसमें मुख्य रूप से क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करने वाली थी बात, तो मेंटेन अकाउंट्स यस, इनेबल बिल वाइज एंट्री यस, और मेंटेन इन्वेंट्री यस, इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री यस, और इधर था जीएसटी। तो आप देख पा रहे हैं, अब मैं सेव करने जा रहा हूँ। हाँ जी, जैसे सेव होगा ये मेरा कंपनी ओपन हो गया, यानी जीएसटी कंप्यूटर क्लासेज। एक पहले से एक श्रीचंद कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड ये ओपन हुआ है, और मेरा अपना जो कंपनी है अभी जो फिलहाल बना है वो जीसीसी कंप्यूटर क्लासेज है।
तो जिस तरह पहले हम लोग सेट किया करते थे कंपनी को, उसी के माध्यम से हम यहाँ भी सेट कर देंगे। कौन? जो दूसरा कंपनी खुला हुआ है उसको। तो अल्ट के प्रेस कर देंगे और यहाँ पे शट कर देंगे। श्रीचंद को मैंने शट कर दिया, यानी शट कंपनी कर दिया। अब चलिए, अगर हमें लगता है किसी प्रकार का डाउट लगता है कि जो हमने कंपनी क्रिएट किया उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, तो अगेन आप प्रेस कर देंगे अल्ट के और यहाँ पे अल्टर का ऑप्शन है, यहाँ पे आएंगे, अल्टर पे क्लिक करेंगे, सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे पुनः मिल जाएगा। जैसे जीसीसी कंप्यूटर क्लासेस एटसेट्रा, जो भी आपको चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये रहा आज का मेरा वीडियो, जो कैसे टैली प्राइम में हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं आपने देखा। और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको कंपनी क्रिएट करने में हेल्प करेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे कंपनी क्रिएट करना सीखेंगे। और मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा कैसे लेज़र क्रिएट करते हैं, हाउ टू क्रिएट लेज़र्स। वो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप अवश्य ही हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ मैं आज विदा लेता हूँ। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था और आज का मेरा विषय वस्तु था कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। अगला विषय वस्तु होगा मेरा कैसे लेज़र क्रिएट करते हैं, कैसे एंट्रीज पास करते हैं, कैसे टीडीएस का एंट्री करते हैं, कैसे पेरोल का एंट्री करते हैं। इसके पहले भी हमने इनकम टैक्स, जीएसटी, प्रोफेशनल टैक्स का वीडियो बना रखा है जो एक्सेल में है, तो आप अवश्य देखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।